दोस्तों नमस्कार। सेबी का ऑर्डर किसी संगठन ने नहीं पढ़ा, किसी सीनियर ने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं पढ़ा। लेकिन यह है सेट का ऑर्डर है 12/8/2015 का। इसमें भी 91 और 92 नंबर पेज पे लिखा है कि कंपनी के पास 11,000 करोड़ की संपत्ति है और देना है 49,000 करोड़ रुपए। तो अब सुनंदा कदम कैसे बोलेगी कि मैंने सेट का ऑर्डर भी नहीं पढ़ा? अब AISO के सदस्य कैसे बोलेंगे कि हमने सेट का ऑर्डर नहीं पढ़ा? क्योंकि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं ना। सुनंदा माता रोज़ फ़ोटो खींच के वीडियो बना करके बोलती है कि हम आज सुप्रीम कोर्ट गए थे, ये हुआ था, वो हुआ था। तो अब ये लोग कैसे कहेंगे कि हमने सेट का ऑर्डर भी नहीं पढ़ा? इन लोगों ने हमसे बहुत धोखे किए हैं, बहुत गुमराह किया है इन लोगों ने। सुनंदा मैडम के जितने भी जूनियर और निवेशक हैं, वो अब ये ऑर्डर, सेट का ऑर्डर 12/8/2015 का, ये ऑर्डर लेकर के उसके मुंह पे मारें कि तू सुप्रीम कोर्ट में कर क्या रही थी? आज तक लोगों को गुमराह करने का भंगू से कितना पैसा खाया है तूने? ये सवाल सुनंदा मैडम के जूनियर और निवेशक करें। क्योंकि अब ये विश्वास होने लगा है कि संगठन वालों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ बेईमानी हम लोगों के साथ की है, बहुत धूल हमारी आंखों में झोंकी है इन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं, मैंने सेट के ऑर्डर की ये कॉपी लगाई है, आप खुद पढ़िए और फिर सुनंदा माता के पास जाइए कि ये क्या है, हमने घर पे बनाया है क्या? पूछिए उससे, पृथ्वीराज यादव से पूछिए, CB यादव से पूछिए कि आप लोग कह रहे हैं ना कि हम संगठन वाले 6 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, 6 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है आपका? और दोस्तों, जो भी एफिडेविट देना चाहते हैं महामहिम राष्ट्रपति जी को, तो वो इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और हर PACL के एजेंट तक इस वीडियो को पहुंचाने की हम सब की जिम्मेदारी बनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि हमें सच्चाई का पता लगे, हर बंदे को सच्चाई का पता लगे। जो निवेशकों का जो निवेशक अपने एजेंट पर भरोसा करता है और एजेंट अपने सीनियर पर भरोसा करता है और सीनियर अपने नेगेटिव सीनियरों पर भरोसा करता है, PACL पर भरोसा करता है, वो आंखें खोल कर देख लें कि निवेशक एजेंट पर भरोसा करता है। क्योंकि एजेंट किसी भी प्रकार से दोषी नहीं है। दोषी है तो केवल हमारे नेगेटिव सीनियर और ये संगठन वाले लोग, क्योंकि ये केवल दिखावा कर रहे हैं कि आप 6 करोड़ निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग गुमराह के अलावा कुछ नहीं कर रहे, अपनी जेब भराई के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये भंगू से भी पैसे खाते होंगे और हम लोगों से चंदा लेकर के भी ये लोग अपनी जेब भरते हैं, अय्यासी करते हैं और सभी निवेशक और एजेंटों को लूटने का काम करते हैं। ये साबित हो रहा है। तो दोस्तों जागिए, अभी भी अपनी आंखें खोलिए ताकि इन लोगों को इनकी करनी की सज़ा मिल सके और हमारे सभी निवेशकों को ब्याज सहित भुगतान मिल सके। तो सब लोग महामहिम राष्ट्रपति को एफिडेविट देने के लिए तैयार हो जाएं और इस एफिडेविट से हमें पूरा भरोसा है कि हमारे हर निवेशक को ब्याज सहित भुगतान मिलेगा और हम लोगों को अपनी जो मानहानि हुई है वो वापस मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय द जीरो परिवार। हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACL लिमिटेड एपिसोड 194 194। आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी साथियों को जानकारी दे दूं कि जीरो चैनल पर दी गई किसी भी जानकारी पर यदि किसी भी व्यक्ति, समूह या समुदाय को
किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो संवैधानिक व्यवस्थानुसार निम्न ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति नोटिस देकर दी गई जानकारी की सत्यता के प्रमाण मंगवाए। हमारी ईमेल आईडी है thezeronewschannel@gmail.com। अब आइए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। एफिडेविट जिन भी साथियों को देना हो वो साथी अपना कौन कौन सा डाटा देंगे मैंने पहले भी बताया हुआ है। 100 रुपए प्रति एफिडेविट चार्ज लगेगी। 10 लोगों तक 10 लोग अगर एफिडेविट देंगे तब अगर 11 देंगे तो 110, 12 होंगे तो 120, 13 होंगे तो 130। 13 लोगों तक लिया जाएगा। इसके बाद अगर 14 हो जाते हैं तो 2 एफिडेविट बनेंगे, 200 रुपए चार्ज लगेगा। ठीक है, और मैक्सिमम 13 ही लोग होंगे। हमको डाटा चाहिए, अपनी सीएससी का कोड दीजिए, अपनी सीएससी का नाम दीजिए और सीएससी यानी ब्रांच की पूरी एड्रेस दीजिए। आपके ब्रांच का कोड, आपके ब्रांच का नाम और यानी शहर का नाम जिस शहर में ब्रांच है और ब्रांच की पूरी एड्रेस। 21 और 22 अगस्त 2014 की पहली और आखिरी। आपके ब्रांच में कितना स्पेस है, कितना काउंटर है और कितना, और इसके अलावा आप लिस्ट सौंपेंगे कि काउंटर पर जो पैसा लेने वाले लोग थे 21-22 अगस्त 2014 को वो कौन कौन थे, कितनी संख्या में थे। ये आप जानकारी पूरी देंगे, लिस्ट बना करके देंगे कि कुल कितने कर्मचारी कौन कौन थे जिनके नाम मालूम हो, नाम, मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर, शहर का नाम मालूम हो कहाँ रहते हैं तो शहर का नाम भी लिख दीजिए, न मालूम हो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रखिएगा उन्हीं सभी लोगों का नाम जो उस काउंटर में हो, यानी उस शहर की ब्रांच में काम करते हो। ऐसा नहीं कि 5000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर दूर की शहर में वो रहता है, आपने उसका नाम लिख दिया। नहीं वो तो हमारा सीनियर है उसका भी लिख दो। ऐसा नहीं लिखना है। जो उस ब्रांच के लोग हों उन्हीं का ही लिखना है, जो उस काउंटर पे हों। और इसके बाद जो लोग एफिडेविट देंगे उन सभी लोगों का नाम, पिता का नाम, उनकी उम्र, उनका पेशा, व्यापार क्या करते हैं और उनकी पूरी एड्रेस, और उन सभी लोगों के आधार कार्ड की फोटोकॉपी बोल रहा हूँ, फोटो मोबाइल से फोटो खींच के भेजिएगा जो लोग एफिडेविट देना चाहते हैं। एफिडेविट सारे एजेंट देंगे, सारे जूनियर देंगे, एक भी जूनियर बचना नहीं चाहिए। इस एफिडेविट में सारे एजेंट लोग अपना अपना हस्ताक्षर जरूर करेंगे। जो नहीं करेगा वो मेरी लीगल प्रोसेस वाली जो प्रक्रिया है उससे बाहर हो जाएगा। ये मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है, इसको जरूर करना है क्योंकि ये शपथ पत्र की कॉपी कोर्ट में पेश होगी। इससे भुगतान से संबंधित भी यानी जो प्रकरण होंगे उसमें भी ये शपथ पत्र बहुत काम आएगा। हम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी आरटीआई लगाएंगे और इसी शपथ पत्र की उनसे आरटीआई से डिटेल लेंगे कुछ पॉइंटों के बारे में जिसका हमारे भुगतान से संबंध होगा। कुछ पॉइंट्स की आरटीआई के जरिए वो जानकारी लेंगे जो 21-22 के मैटर पर सीनियरों को घेरने के लिए काम आएगा। वो सब हमें काम आएगा। हम इसलिए ये राष्ट्रपति महोदय के यहाँ लगा रहे हैं। तो ये बहुत ही मोस्टली है। इसके अलावा हमें लिस्ट चाहिए किसकी, जो लोग शपथ पत्र देंगे उन लोगों की पूरी चेन बाई लिस्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए शपथ पत्र देने वाला जो बंदा है, शपथ पत्र देने वाला जो बंदा है वो है हरीश भाई। हरीश भाई खुद पॉजिटिव है, खुद एफिडेविट देना चाहता है तो वो अपनी डिटेल देगा। नंबर 1 हरीश भाई पी यानी पॉजिटिव, 04 यानी उसकी चौथी रैंक है, मान लीजिए वो चौथी रैंक पे काम करता है। उसके जो जूनियर हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो बाढ़ में जाए, जूनियरों से हमारा मतलब नहीं है, सीनियर सब होने चाहिए। जूनियर के बारे में हम नहीं लिखेंगे पॉजिटिव है निगेटिव है, हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन सीनियरों के बारे में लिखेंगे। जूनियर आ जाते हैं तो चेन वहां से शुरू होगी, लेकिन इसके जूनियर कोई नहीं आए हैं, चौथी रैंक पे है तो नंबर 1 हरीश भाई पॉजिटिव, चौथी रैंक पे है, 240 सीएससी में काम करता है, हिम्मत नगर सीएससी का नाम है। नंबर 2 अब जो उसके डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर हैं
यानी यहां पर डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर को रखना है। रमेश शुक्ला, अब वो हरीश भाई के डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर हैं और वो भी पॉजिटिव हैं, वो भी एफिडेविट में साइन कर रहे हैं, उन्होंने भी अपने आधार की फोटो भेजी हुई है, डाटा भेजा हुआ है, वो भी इसी एफिडेविट में सिग्नेचर करेंगे, तो इसलिए वो पॉजिटिव हैं। लेकिन वो 5वीं रैंक पे नहीं है, बल्कि वो 7वीं रैंक पे हैं, पर हैं डायरेक्ट इन्हीं के इंट्रोड्यूसर। तो 3 रैंक डायरेक्ट ऊपर है, 3 रैंक का बीच का गैपिंग है, कोई दिक्कत नहीं। 7वीं रैंक 240 सीएससी में काम करते हैं, हिम्मतनगर में ब्रांच का नाम है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में आकाश भाई हैं, जो रमेश भाई के, रमेश शुक्ला के इंट्रोड्यूसर हैं। वो निगेटिव है, वो 11वीं रैंक पे हैं। वो रमेश शुक्ला और आकाश भाई के बीच का 4 रैंक का गैपिंग है, वो 11वीं रैंक पे हैं, लेकिन डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर हैं, 240 सीएससी हिम्मतनगर में काम करते हैं, लेकिन वो निगेटिव हैं, तो हमने एन लिख दिया यहां पर। अब उसके बाद बात करते हैं कि उनके सीनियर हैं नंबर 4 पे आकाश भाई। आकाश भाई भी निगेटिव हैं और वो 12वीं रैंक पे हैं, यानी सीनियर ईएम, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, वरिष्ठ कार्यवाहक प्रबंधक उसे कहा जाता है, वो भी निगेटिव है। लेकिन वो जो आकाश भाई हैं, जो इनके चौथे सीनियर हैं, 12वीं रैंक पे हैं, खुद ये बंदा 4थी रैंक पे है और वो टॉप का जो सीनियर है वो 12वीं रैंक पे है। 8 रैंक का गैपिंग है, लेकिन बीच में कुल 2 ही सीनियर है, बाकी का गैपिंग है, तो वो निगेटिव में एन लिख देगा। 12वीं रैंक है, लेकिन वो 240 सीएससी में काम नहीं करता है, वो 166 पालनपुर में काम करता है, वो दूसरी ब्रांच में काम करता है। तो इस प्रकार की चेन बना के देंगे। अब हो सकता है आकाश भाई के ऊपर और सीनियर हो, लेकिन ये हरीश भाई को नहीं मालूम। हरीश भाई को ये नहीं मालूम कि भैया आकाश भाई के कौन है। आकाश भाई से पूछते हैं तो आकाश भाई बताते ही नहीं है, फोन काट देते हैं। अब उसके बाद फिर नंबर इसका ब्लॉक कर दिया, अब फोन भी नहीं उठाते, फोन जाती नहीं, तो ऊपर का पता ही नहीं है। तो जहां तक पता है वहीं तक का लिख दिया। अब जो होगा काउंटर की जो लिस्ट बनेगी, तो काउंटर की लिस्ट में ये पालनपुर का बंदा भले निगेटिव सीनियर है, लेकिन ये आपके हिम्मतनगर में तो काउंटर पे नहीं हो सकता ना, तो आप ये लिस्ट भी बना के भेजेंगे तो मैं ये भी चेक कर लूंगा। और ये 3 बंदे हैं हिम्मतनगर के, यानी 21-22 तारीख को ब्रांच में ये 3 बंदे मौजूद थे, मेला लगा हुआ था, हर एजेंट मौजूद था। अब उसमें से ये 2 लोग पॉजिटिव हैं जो काउंटर के बाहर थे। तो जब 2 लोग ये काउंटर के बाहर थे, तो ये तीसरा बंदा काउंटर के अंदर था, लोगों से पैसा ले रहा था, इसीलिए हरामखोर निगेटिव है साला, इसने पैसा आतंकवादियों तक पहुंचाया है। तो ये काम जीरो चैनल का है, खोज खबर करना कि इसने आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। हम खुद उनसे संपर्क कर लेंगे, किसी भी तरीके से उनसे कुबुलवाएंगे, जो भी होगा हम चैनल पे प्रसारित करेंगे। और जब प्रसारित करें तो आप हल्ला मचा देना कि जीरो चैनल पे आ गया भैया कि ये आकाश भाई तो आतंकवादियों को पैसा दे आया, जीरो चैनल पे आ गया, जीरो चैनल बता रहा है। ऐसे कैसे झूठ बोलता होगा? ऐसे कोई चैनल पे झूठ बोलता है क्या? अगर ऐसा झूठ है तो बता दे आकाश भाई कि सही पैसा कहां गया, नहीं बता पा रहा है, जीरो चैनल सच बोलता होगा, झूठ कैसे बोल देगा? आप जीरो चैनल का नाम लीजिए ना, अपना क्यों बोल रहे हैं? जीरो चैनल पे आया, आतंकवादियों को दिया है, नहीं दिया होता तो ये बताता नहीं कि कहां दिया है, अभी भी नहीं बता रहा है। लेकिन आप हम तक सिर्फ ये जानकारी पहुंचाइए कि आपको आशंका किन पर है, कौन कौन लोग काउंटर के बाहर थे, कौन कौन लोग काउंटर के अंदर थे। तो जो काउंटर के अंदर थे उनसे तो मैं पूछूंगा ना कि पैसा आतंकवादियों को दिए कि नहीं दिए, तो वो मेरे को बताएंगे फिर। और जब वो मेरे को बताएंगे तो मैं सार्वजनिक करूंगा, सबको बताऊंगा, और सबको बताऊंगा। अगर वो जानकारी गलत है तो उसको साबित करना मेरा काम है। मेरे ईमेल आईडी पे वो भेज देंगे कि भैया ये जानकारी गलत है, उसको साबित मैं करूंगा कि ये सही है। और किसी की थोड़ी है जिम्मेदारी। जिसने मेरे चैनल पे सुना वो दिलेरी से बीच बाजार में खड़े होकर बोल सकता है इन्होंने पैसा आतंकवादियों को दिया, ऐसा जीरो चैनल पे आया हुआ है। हम इससे पूछ रहे हैं बता दो भैया, अगर वो झूठ है तो बताओ कहां है, तो अभी तक हमको नहीं बता पा रहा है। तो बताओ क्या वो जानकारी गलत हो सकती है? अगर गलत होती तो ये बताता नहीं, नहीं बता रहा। जीरो चैनल पे ऐसा आया है, जीरो चैनल पे ऐसा आया कि इसने पैसा आतंकवादियों को पहुंचाया।
तो ये बोलना आपके लिए कोई गलत थोड़ी है। तो इसलिए इस प्रकार अब जो लोग भी अगर एफिडेविट देना चाहते हैं तो इस प्रकार वो चेन वाइज डाटा बना करके मेरे को देंगे, और पूरी जो भी लोग साइन कर रहे हैं, जो भी एफिडेविट में मतलब शपथकर्ता बनेंगे, जो भी इसमें मतलब एफिडेविट देंगे, जो भी अब लोग अपना अपना आधार कार्ड की फोटो भेजेंगे, वो सभी लोग इस प्रकार से चेन बना करके देंगे। अब इस चेन में दो लोगों के नाम आ गए, हरीश भाई का और रमेश शुक्ला का। अब रमेश शुक्ला को अपनी चेन बना के देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका चेन में नाम आ गया। लेकिन अगर रमेश शुक्ला की कोई दूसरी भी टीम है, दूसरा जूनियर है, तो वो अपनी लिस्ट देगा रमेश शुक्ला का, उसमें भी नाम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की लिस्ट सभी लोग देंगे तभी शपथ पत्र बनेगा, वरना नहीं बनेगा। क्योंकि ये जो शपथ पत्र बनेगा साथियों, इसमें मैं 1% की भी कमी नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि ये शपथ पत्र सिर्फ महामहिम राष्ट्रपति तक नहीं जाएगा, ये देश की हर संवैधानिक संस्था तक भविष्य में जाएगा, और अंत में ये आपके लोकल कोर्ट से लेकर के हो सकता है सुप्रीम कोर्ट तक भी रखना पड़े। ये वो बुनियाद बनेगी, एक ये शपथ पत्र, और दूसरा जो आपने मेरे को ईमेल भेजी है, उस ईमेल पर जो मैं आपको जवाब दूंगा, वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण होगा, आप उसको भी देखिएगा। हम उस ईमेल के जवाब और आपके शपथ पत्र के दम पर हमें अपने ऊपर यकीन है कि हम 90% लड़ाई जीत लेंगे बिना 21-22 का पूरा डाटा कलेक्ट किए बगैर। 90% हम लड़ाई इसके दम पे जीत लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर हमको 2 रसीदें चाहिए अटेस्टेड, और वो प्रक्रिया हमने शुरू की हुई है। सभी लोग भैया नंबर, कम नंबर और अधिक नंबर वाली रसीदें कलेक्ट करो, और उस पर भी जो मैं 90% बोल रहा हूं, उसको 95% होने में देर नहीं लगेगी जब उन दोनों रसीदों का लोढ़ाजी भुगतान दे देंगे। यहां पर उल्टा हो रहा है, वहां मैं बोल रहा था जिनका रसीदों का लोढ़ाजी भुगतान नहीं देंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे, वो हमें काम आएगी, लेकिन इन 2 रसीदों का भुगतान मिलना अनिवार्य है। अगर भुगतान नहीं मिलता है तो ये हमारा केस वीक होगा उल्टा, और इनकार कर देते हैं लोढ़ा जी कि इस रसीद का हम भुगतान नहीं देंगे, तो हम जो 90% की बात कर रहे हैं फिर वो 70% हो जाएगा उल्टा, यानी 20% नुकसान होगा। लेकिन अगर उन दोनों रसीदों का लोढ़ा जी भुगतान कर देते हैं तो जो मैं 90% बता रहा हूं वो 95% हो जाएगा, और फिर अगर आपने 5% रसीदों का डाटा दे दिया तो मिनटों में 100% जीत। ये 21-22 के मीटर पे। अब बात करते हैं भुगतान पर। तो भुगतान की जो बात है तो वो एफिडेविट का महत्व तभी है जब आप कोर्ट में खड़े होकर भी बोलेंगे साहब ये सब सच है, इसमें जो भी लिखा हुआ है एक एक लाइन सच है, तभी कोर्ट ऑर्डर देगी आगे का। तो भुगतान के मामले की अगर मैं बात करूं तो जो आप लोगों ने ये ईमेल भेजा है और इस पर जो मेरा जवाब आपके पास आएगा, उस जवाब के 730 दिन के बाद, उस जवाब आप तक वो जवाब पहुंचने के 730 दिन के बाद वो जवाब पत्थर की लकीर बन जाएगा। शपथ पत्र तो आपने नोटरी करवा दिया, मतलब उसी समय पत्थर की लकीर बन गया, लेकिन जो मेरा आपको ईमेल पर जो जवाब आएगा वो 730 दिनों के बाद वो पत्थर की लकीर बन जाएगा, और उसके बाद वो दोनों चीजें, मेरे मेल का जवाब और आपका ये एफिडेविट मिल करके जब कोर्ट में आपके भुगतान वाले प्रकरण पर जब ये काम करेंगे तो आपको 99% पूर्ण चक्रवर्ती भुगतान के साथ गारंटी है, पूर्ण चक्रवर्ती ब्याज के साथ भुगतान की गारंटी होगी।
लेकिन वो भुगतान आपको सीनियरों से ही मिलेगा। वो चेन इसीलिए मेरे को चाहिए, चेन बहुत जरूरी है। जितनी इधर की चेन मजबूत, उतनी उधर सफलता। तो उनको डिटेल कहीं बीच की छोड़िएगा नहीं। यानी रमेश शुक्ला और आकाश भाई के बीच में इन्होंने 2 के बाद डायरेक्ट तीसरा नंबर डाला है, और 7वीं रैंक के बाद डायरेक्ट 11वीं रैंक डाली है। और इनका कहना है कि इनके बीच में कोई भी सीनियर नहीं है, वो डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर है। लेकिन अगर कल को इनके बीच में कोई होगा, अगर डेथ हो चुकी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है भाई, मृत्यु हो गई, बात दूसरी है। लेकिन अगर नहीं कोई जिंदा होगा तो ये पूरी चेन खत्म, एफिडेविट खत्म, मेरा भेजा हुआ ईमेल खत्म, भुगतान खत्म, ब्याज खत्म, मुआवजा खत्म, सब खत्म। क्यों? क्योंकि सब कुछ झूठ की बुनियाद पे था। और बल्कि सिर्फ यही खत्म नहीं, इनके साथ जितने लोगों ने मिलकर के एफिडेविट में सिग्नेचर किए, उन सबका एफिडेविट खत्म। ये भी हो जाएगा। इसलिए चेन बना के जो आप देंगे, एकदम क्लियर देंगे, सही देंगे। ये बहुत ही जरूरी है। चलिए साथियों, अब आज हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, 12:15 बज रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं। फिर आप लोग कहते हो कि बहुत लंबा हो गया। तो चलिए कल हम कमेंट का जवाब देंगे, दिन में या तो एक और वीडियो बना देंगे, या कल शाम को हम कमेंट का जवाब देंगे। बट पुनः मैं सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों सच को पहचानो। भुगतान दिलाने वाले लोग 6 साल तक जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया नहीं करते हैं। वो कागज दिखाते हैं कि हमने कोर्ट में ये लिख के दिया, बताओ कि क्या ये गलत लिखा है। जो सच्चे लोग होते हैं वो ये बताते हैं कि भैया ये कार्यवाही की गई। हमसे खुलेआम पूछो, लाइव में पूछो, फेसबुक पे बैठे हैं हम, लाइव आएंगे, हमसे बात करो। यह शपथ पत्र जारी होने दीजिए, हम सवाल भी करेंगे, फेसबुक पर करेंगे, इन्हीं लोगों के में लिंक भेजेंगे कमेंट में इनके फेसबुक पे जाकर के कि इसका जवाब दो। हम पूछेंगे, ट्विटर पे ट्वीट भी करेंगे इनको, और उसको एविडेंस के रूप में उपयोग भी करेंगे। सारे लाभ लेंगे, चिंता मत करिए, सफलता मिलेगी। मैं पुनः सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, साथियों सही मार्ग चुनिए, सही व्यक्ति को पहचानिए, अपने गिरेबा में खुद झांकिए, अपनी अंतरात्मा को हिलाइए हिलाइए हिलाइए। तभी पता चलेगा कि आप खुद कुछ कर सकते हो, क्यों दूसरों के भरोसे बैठे हो। क्योंकि करना आपको खुद को पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। मेरा तो काम हो चुका है। और प्लॉट अलॉट जिनका हुआ है, समय बिल्कुल नष्ट न करें, बाद में दिक्कत होगी। जिन लोगों ने अभी तक कोई स्टेटस रिपोर्ट चेक नहीं की है, और तो वो सभी साथी जल्दी स्टेटस रिपोर्ट चेक कर लें। और अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत है, स्टेटस रिपोर्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी इमीडिएट। ये नंबर आपके पास सुरक्षित हो जाएंगे, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए। कुछ ये नंबर दिख रहे हैं, कुछ मैं आपको और नंबर दिखा देता हूं। ये सारे नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे नंबर के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको जो भी स्टेटस रिपोर्ट देखनी हो, 5 रुपए प्रति स्क्रीनशॉट चार्ज लगेगी ईमेल भेजने की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे खीरी से हैं श्री प्रकाश मौर्य जी, उन्होंने जानकारी दी थी कि वहां पर ईमेल भेजने का 40 रुपए कैफे वाला लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अब लोग कहीं पर भी कैफे एफे में मत जाइए, इन नंबर्स पे कांटेक्ट करिए, आपकी ईमेल भी भेजी जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट ईमेल जाएगी, किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं होगा। और जब तक आपकी परफेक्ट ईमेल नहीं जाएगी, तब तक आपका पैसा, मतलब जो दिया गया भुगतान है,
वो एडजस्ट नहीं होगा, यानी आपका अभी क्रेडिट कहलाएगा, वो तब तक डेबिट नहीं होगा। आपसे भले 100 रुपए पहले मंगवाया गया है, लेकिन वो 100 रुपए आपका जमा रहेगा। 20 रुपए चार्ज लगेगी ईमेल की। ईमेल परफेक्ट सही तरीके से जाने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि भैया 20 रुपए ईमेल की चार्ज कट गई, बाकी 80 रुपए आपका जमा बचा। अब और किसी कस्टमर का कुछ भी डाटा चेक करवाना हो, जो भी कुछ करना हो, उसमें यह बाकी पैसा एडजस्ट किया जाएगा। इस प्रक्रिया से साथियों हम लोग चलेंगे। हमें कोई संगठन नहीं बनाना, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष नहीं रखने, किसी से चंदा नहीं लेना है। इनकी तरह हम कोई लड़ाई लड़ने का ठेका नहीं ले रहे हैं। हम क्लियर बोल रहे हैं कि भैया वो जो कार्यवाही जो भी हो रही है वो आपकी ईमेल से हो रही है, आप ही की ईमेल यूज होगी। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे हैं तो आपको खुद को पता होगा कि आपने कौन सी लड़ाई लड़ी, आप कब क्या हो रहा है। इसलिए कि सरकारी विभागों से जो लेटर आएगा वो आपके पास आएगा, हमारे पास नहीं आएगा। आप बाद में हमको बताओगे कि भैया ये लेटर आया है, तो हम बताएंगे आपको कि इसका मतलब ये है और अब आपको ये करना चाहिए। तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि संगठनों की सच्चाई जब आप जानोगे तब तक आप पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। अगर आप बर्बाद होना चाहते हो तो संगठनों के साथ जुड़े रहो, एआईएसओ के साथ जुड़े रहो। अपनी ऐसी तैसी कराना चाहते हो तो एआईएसओ के साथ जुड़े रहो। अपनी पूरी सत्यानाश, पूरे खानदान की सत्यानाश कराना चाहते हो तो जनलोक के साथ जुड़े रहो। लेकिन अगर मान सम्मान के साथ जीना चाहते हो, उज्जवल भविष्य अगर अपना बनाना चाहते हो, सुकून के साथ जिंदगी जीना चाहते हो, तो अपना दिमाग लगाओ, अपना विवेक लगाओ और अच्छे से काम करो। सबसे सलाह लो, जो उचित मार्ग हो उसको चुनो, लेकिन जिसको भी चुनो उस रास्ते पे चलना आपको खुद को पड़ेगा। किसी और के कंधे पे बैठ के मत जाना, क्योंकि वो बहुत हराम खोर हैं। वो खुद लूले लंगड़े साले हराम खोर, वो आपको कंधे पे बैठा के कहां लेके जाएंगे। इस बात का ध्यान देना है, आपको किसी के कंधे पे नहीं बैठ के जाना है। कंधे पे बैठ के जाओगे किडनैप हो जाओगी। आपको किसी भी हाल में कंधे पे बैठ के नहीं जाना है, आपको अपने पैरों पे चल के जाना है। जो भी एप्लीकेशन लगानी है, सुनंदा माता से कहो, आराम खोर, रंडी की औलाद चूसने वाली, तू बता कौन सी एप्लीकेशन लगानी है, हम लगाएंगे। तू बता कहां सुप्रीम कोर्ट में लिखना है, तू केस नंबर बता, उसमें लिख दे कि हम भी पार्टी, हमारा नाम लिख दे, हम सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख रहे हैं, तू भी इसमें साइन कर दे कि हाँ ये हमारा सदस्य है। ये सब आप लोगों को करना पड़ेगा। चलिए साथियों, इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।